बहुत बड़ा शैतान, अरे ऊंच नीच का हरदम पापी, अब रहता न तुझको ध्यान। अरे रहे न तुझको ध्यान पापी, अब गलत राह है अपनाया, अरे अपने बहन सत्या के साथ अब कैसा रास्ता। सुना बात सुना बाबू हमारी बचनिया, सुना बात सुना बाबू हमारी बचनिया हो। अरे माहौर मंगाई देता, अरे हम क्या खिया माहौर मंगाई देता। माहुर मंगाई देता। महाराज के चरणों में रणधीर सिंह का प्रणाम। रणधीर सिंह, अब मुझे तेरे नमस्कार और प्रणाम की जरूरत नहीं है। भानु प्रताप, मैं जब भी राज दरबार में आता हूँ तो झुककर सलामी देता हूँ, और आप भी झुककर सलामी देते हैं। कौन सा मुझसे इतनी बड़ी गुनाह हुआ है जो आज अपने पैरों से ठोकर मारे हो? मंत्री रणधीर सिंह, जोश में आकर बात मत करो, होश में आकर बात करो। बगैर कोई बात हुए मैं तुम्हें ठोकर नहीं मार सकता। बात क्या है? मंत्री रणधीर सिंह, मैं तुझे छोटे भाई के समान मानता था, तेरी इज्जत करता था। पूरे राज दरबार में जितने कर्मचारी हैं सबसे वफादार तू था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू गंदा है, तेरा खानदान गंदा है। मैं गंदा और मेरा खानदान गंदा? तेरा खून गंदा है मंत्रीवर। अरे हो भानु प्रताप, ऐसी बात करते हो? मेरा खून कभी गंदा नहीं हो सकता है। भले ही आपका खून गंदा हो सकता है। मंत्री रणधीर सिंह, कितनी भी सफाई दो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू गंदा है, तेरा खून गंदा है। मंत्री अरे बताओ, आखिर मेरा गुनाह क्या है? गुनाह पूछते हो? पहले ये बतला कि सत्यम तेरा क्या है? सत्यम मेरा बेटा है। और मेरा बेटा लगेगा। सत्या मेरी क्या है? बेटी है। और तेरी? मेरी भी धर्म की बेटी है। दोनों रिश्ते से क्या हुए? हाँ, बहन हुए। जानते हो? ये पहेलियां क्या बुझा रहे हो भानु प्रताप? अभी बतला रहा आखिर हूँ। बात क्या है? जानते हो, साल भर में एक रोज सत्या बहुत खुशी मनाती थी और खुशी रहती थी। वो दिन होता था रक्षाबंधन का। सब कर्मचारियों को छुट्टी कर देती थी, राजमहल को वही सजाती थी। मैं पूछता था, बेटी आज क्या बात है? कहती थी, आप नहीं जानते भाई पिताजी, आज मेरा भैया सत्यम राजमहल में आएगा, मैं उसके कलाई पे राखी बांधूंगी। और तुम्हारे उसी बेटे ने पवित्र राखी के बंधन को कलंकित किया है। नहीं भानु प्रताप, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ है मंत्री रणधीर सिंह। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे क्या जरूरत थी? भानु प्रताप, तेरा बेटा सत्यम मुझे और मेरी बेटी सत्या को कहीं का नहीं छोड़ा है, मुख दिखाने के काबिल नहीं। नहीं मालिक, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ है। आखिर मेरा बेटा क्या किया? तुम्हारा बेटा बेटी सत्या की इज्जत से खिलवाड़ किया। लगता है मालिक
आपको किसी ने बहकावे में डाल दिया है। अगर दूसरा कोई कहता तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन ये बात बेटी सत्या बतलाई है, उसका रो रो करके बुरा हाल है। तुम देखोगे तो खुद समझ जाओगे। तो क्या मैं इस बात को बेटी सत्या से पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो। द्वारपाल, जाओ बेटी सत्या को राज दरबार में हाजिर करो। अभी बुला के लाता हूँ। महाराज बैठिए। मंत्री जी जरा आइए। इनकी बात पर ना विश्वास हो तो कैसे विश्वास होगा? तुम्हार औलाद, आपका बच्चा, आपका सत्यम सत्या के आबरू के साथ और उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। देखे हो? देखले रहती तो मुँह दे लेती, इतना जान जा। अब वो के मुँह लेती तो द्वारपाल, जाओ बेटी सत्या को बुला लाओ, पहले मत बुझाओ। बुला ले आवत हैं, लेकिन देख के जान देगा। मजाक ना, विद्या कसम तुम्हार माई मर जाओ कि हम झूठ बोली। कुकुरे की तरह नोचले, मजाक ना, कुकुरे की तरह नोचले हो। देख के जान जी बाकी मतलब ओकर हालत का है। कपड़वा न मुकल कैंची लेके गला पलेट पलेट भर ले। बोला के लिए देखला खून तार गंदा ना, तुआर खून तो मोबिल हो गल, जरल मोबिल। औकात में रहा। बोला के लिए आते देखा। देखा किधर ना छोर मर ले आई सगरी। यार देखा आई कपड़वा, आई पलेट पलेट कैले आई। अरे हरामजादे, औलाद जन्म लेवा के शैतान पैदा कर दे। पलेटो तो कुछ बिगाड़ दे। हट जाओ। देखा आई देखा किधर नो चले। बेटी सत्या, जो मैं पूछूंगा सच बताना, सच के सिवा कभी झूठ मत बोलना। तुझे मालूम नहीं बेटी, ये राजघराना है। अरे जरा सा झूठ बोलोगी तो यहाँ खून की नदियां बहेगी। बोल बेटी, तू मुझे क्या मानती है? मंत्री चाचा, मैं आपको अपने पिता से बढ़कर मानती हूँ। मानती हो ना? हाँ मंत्री चाचा। तो सच बता बेटी, क्या मेरा सत्यम तेरे दामन में दाग लगा दिया है? आप ये क्या करें मंत्री चाचा? बोल बेटी, क्या ये सच बात है? सत्यम तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया है? तो सच बता बेटी। अगर सत्यम ऐसा किया होगा तो सोच ले, आज सत्यम इस दुनिया में नहीं रहेगा। मंत्री चाचा, आखिर मैं आप लोग की बेटी हूँ, आप लोग की बेटी हूँ मैं, और आप लोग एक ही बात मुझसे बार बार पूछकर आखिर क्यों शर्मिंदा करते चाचा? कौन सी बात तुमसे क्यों पूछा? शर्मिंदा करते हैं आप लोग? देख लिए भानु प्रताप, इसकी बातों में कोई हकीकत नहीं है, ये झूठ बोल रही है। नहीं मंत्री चाचा, मैं अपने सत्यम भाई को भगवान समझती थी, किशन कन्हैया मानती थी भैया को, लेकिन आप लोग के सामने सत्यम भैया मुझे बहन कहते हैं, और जब अकेले में होते हैं तो मुझे कैसी कैसी बाकी बाकी बात करते हैं और मुझे क्या समझते हैं, मेरे तन पे कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं। यहाँ माँ होती या आपकी पत्नी होती, क्या कहा सत्या? तन से कपड़ा को हटाकर दिखा देती उन लोग ये को। क्या कर रही है तू?
कि सत्यम मेरे तन पे कहाँ हाथ लगाया है अरे सत्यम तेरा भाई है रे। और मेरे साथ क्या करना चाहता है? तू मेरे घर आती है ना, उसकी कलाई में राखी बांधती है और मेरा सत्यम कहता है कि पिताजी मैं अपने बहन को क्या दूं, और तू कह रही है कि मेरे दामन में दाग लगा दिया। अरे कह दे कि ये सब झूठ है, कि उसका जान लेने पर तुली है। चाचा, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो खुशी खुशी मैं इस महल में, इस हवेली में अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ मंत्री चाचा। बस कर बेटी, बस कर। ताकि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मैं सत्यम समझ भाई गया। का भी मेरा बेटा ही। सत्या तू जा महल के अंदर। वाह मंत्रीवर वाह, बेटे ने जख्म दिया और बाप ने उसे ताजा कर दिया। अरे किसी के जख्म पर मरहम लगाया जाता है, सुन लिए ना। ठीक है मालिक, अगर सत्य मेरा गुनाह किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन रणधीर सिंह भी अपने वादा से कभी मुकर नहीं सकता है। उसके पहले ये रणधीर सिंह अपना गर्दन काट कर आपके कदमों में डालना है। अरे बेहुदे, कोर्ट हम हैं, अदालत हम हैं। 112 नंबर क्या है हमारे सामने? कुछ नहीं होगा। मंत्री रणधीर सिंह, तुम अपना जान दे दोगे तो क्या तुम्हारा बेटा गलत काम करना छोड़ देगा? नहीं, जो गलती किया है सजा उसे मिलेगी। बुलाओ अपने बेटे को। हुक्म बजाइए मालिक, करना क्या है मुझे? और उसके शरीर पर इतना कोड़ा लगाइए कि उसका सारा शरीर लहूलुहान हो जाए और चलने की शक्ति न रह जाए। मैं यहीं बैठकर बाप बेटों का तमाशा देखूंगा। मालिक आपका नमक खाया हूँ, जो कहेंगे उसके मानने के लिए मैं तैयार हूँ। द्वारपाल, जाओ देखो सत्यम कहीं भी हो, उसे घसीटते हुए राज दरबार में पेश करो और सुनाओ, गुस्से में जाओ। अब गुस्सा के कथा, गुस्सा से तनी है ना, एकदम तुरंत मार गिरा के अब इतनी गुस्सा है। जाओ। एक कुत्ता का औलाद कुत्ता, द्वारपाल, द्वारपाल इधर आओ। करे शमशान घाट के मुर्दे कफन चोर की औलाद, माटी से निकले हुए घोंघे, गोबर के कुकुरमुत्ते, रणधीर सिंह को सामने कुत्ता बनाया, ढंके में पलने वाला चमगादड़। मैं तेरा भी जान ले लेता हूँ। छोड़ दीजिए चाचा जी, वरना ये मेरी बात टूट जाएगी चाचा जी। क्या? नहीं चाचा जी, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ चाचा जी। अरे अब राजा का लड़का रहे कहले रहते तो तोरे एगो बिया ना 8 गो तोर बिया भर आ तो के नाम मेहरा रूम मिलेला तो मो तो से बिया तो से भी मो तो से खुद बिया कैलती। बोल काहे जत लुटेले? नहीं चाचा जी, मैं ऐसा नहीं किया हूँ चाचा जी, मैं निर्दोष हूँ चाचा जी।
ये सजा किसने देने के लिए कहा तुझे? मारते पीटते घसीट से लाओ। घसीटते लाने के लिए कहा हूँ, लात मुका नहीं। और हम जो आज सत्यम हो गया, अरे बहुत बड़ा शैतान, अरे ऊंच नीच का हरदम पापी, अब रहता न तुझको ध्यान। अरे रहे न तुझको ध्यान पापी, अब गलत राह है अपनाया, अरे अपने बहन सत्या के साथ अब कैसा रास्ता। अरे खाता मेरी पहले, अरे बता दीजिए खाक में तूने है इज्जत हमारी, अरे किया खाक में तूने है इज्जत हमारी, किया खाक में तूने इज्जत हमारी। क्या सत्या थी प्यारी, क्या सत्या थी, अरे कौने करनवा पापी लूटा मेरी इज्जत, अरे पापी लूटा मेरी इज्जत, अरे बाबू जी के अरे दमना में तकिया कहे लगावेला
तूने गुनाह किया है, इस गुनाह की सजा तुझे अवश्य मिलेगी सत्यम। मालिक का हुक्म है कि अपने बेटे के बदन पर इतना हेंटर बरसाओ ताकि उसकी चमड़िया उधरकर बाहर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा सत्यम। जानते हो अगर मैं सजा देता तो तुम्हें कैसी सजा देता, सुन मैं बता रहा हूँ। बताए पिताजी। अरे आज सत्यम सुन, अरे आज सत्यम सुन ले बाबतिया हो हमार। अरे कैला गलतिया बेटा सजा धोखे मिलेगा। अरे मोटी मोटी लतिया बनाई बदका, अरे सीनावा के फाड़ के करे जवानी कालत पाती। अरे काट तेरी यही हटावा से कालत पाती। अरे धर्म के बीच आवा पर कैला या कच्चा, भूल जाई बाबा भी हुआ बेटावा हमार। अरे काट तूने गुनाह किया है, तेरी लाश को पोटी पोटी काट कर चीर कौओं को खिला देता हूँ, लेकिन मालिक का हुक्म है कि अपने बेटे के बदन पर हेंटर बरसाओ तो अपनी सजा भोगने के लिए सत्यम तैयार हो जाओ। ठीक है पिताजी, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। जो सजा देना चाहते हैं पिताजी आप मुझे दे सकते हैं। मालिक ने तुझे इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहना और तेरी बदन पर ये शोभा नहीं दे रहा है, इस कपड़े को दोनों हाथों पर कर सत्यम और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है पिताजी। हाथ ऊपर कर सत्यम, दोनों हाथ ऊपर कर। अरे हरामजादे, दर्द हुआ? बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझता है हरामजादा। मरने के लिए तैयार हो। सुना बात
नहीं किया है, ऐसन नहीं किया है। अब नहीं कोई बाबू ऐसन करमवा हो। अब नहीं कोई बाबू ऐसन करमवा हो। ऐसन करमवा हो। नहीं कोई बाबू ऐसन करमवा हो। मुझे इलाज मवाए बाबू, मुझे इलाज मवाए बाबू, महीना मुरला झूठे लगमवा बाबू महीना मोरला गवानी हो। झूठे लगमवा बाबू महीना मोरला गवानी हो। महीना मुरला कवली हो। बाबूजी, मर गया तेरे लिए तेरा बाप, बाबूजी, मेरे नाम और निशान को तूने मिटाया है। आज से धरती से बाबू महीना मुरला कवली हो। हम नहीं कैली हो बाबू, हम नहीं कैली हो बाबू, ऐसा करमवा सुन रहा हूँ पापी, जनी मारा ए बाबू, कोरा के मरिया दर्द हो रहा है। जनी मारा ए बाबू, कोरा के मरिया कोरा के मरिया बाबू, कोरा के मरिया बाबू, सानेला पटनिया चले ले बगनिया हो। कोलावा के मरिया बाबू चले ले बगनिया हो। कोड़ावा के मरिया बाबू, सानेला पटनिया हो। कोलावा के मरिया बाबू चले ले बगनिया हो। हम मारी जाई बाबू, हम मारी जाई बाबू, आखी हमारी जाई बाबू बहन बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझता है। जिसे मैं धर्म का बेटी माना, उसके दामन में तूने धागा कर दिया। रुक जाओ रणधीर सिंह, मैं कहता हूँ अब भानु प्रताप, सजा दिया है तो सजा देने दो। अगर कहीं मेरा रणधीर सिंह का माथा घूम गया ना, तो तुझे भी लेकर के मरूंगा। खबरदार रणधीर सिंह, अभी मैं सजा उसे कहाँ दिया? सजा तो उसे मैं अब दूंगा। कौन सी सजा देना
ले जाओ इसे घनघोर जंगल में और इसकी दोनों आंख निकाल करके लाओ। और ये भी सुन लो, आंख निकालते समय तुम्हारे आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। फैन प्रताप, तुम तो जानते हो जिन आंखों से सैलाब बरसते हैं उन आंखों से आंसू कभी नहीं टपकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो भानु प्रताप, कहो। जिसे सजा मिलती है तो एक बार दोबारा सजा नहीं दी जाती है। सही कह रहे हो, ये आम आदमी के लिए है, लेकिन ये राजमहल की बात है। जब 2 सजा इसे मिलेगी तो हमारे राज के जितने नौजवान हैं अगर गलत रास्ता पकड़ना चाहेंगे तो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, न गलती कर पाएंगे। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपने सत्यम का दोनों नयन निकालकर कल तुम्हारे कदमों में नहीं रखा तो मेरा नाम रणधीर सिंह नहीं। ठीक है। देखा सत्यम, तेरे वजह से आज रणधीर सिंह का सर इस हवेली में झुक गया। अगर तू ऐसा नहीं करता ना तो राजा वजह की ऐसी की तैसी उसका गर्दन काट लेता। बाबूजी, मर गया तेरे लिए तेरा यदि बाप। आपका इजाजत हो तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कहना, बाबूजी। सब कुछ कहना। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ये 14 कोस का राज चलाएगा, सिंहासन चलाएगा, उसके सर पर ताज देखूंगा, मैं खुशियों तूने मेरे नामों निशानों अरे माहौर मंगाई देता, अरे हम क्या खिया माहौर मंगाई देता, माहुर मंगाई देता, हमके खियाई देता। माहौर मंगाई देता, हम क्या खियाई देता। माहुर मंगाई देता, हमके खियाई देता। ओहो जियल न जाला ये संसार में, ओहो जियल न जाला ये संसार में। बतियाला सारे बाबू, जियल न जाला ये संसार में, भतिया लगानी हो जियल न जाला ये संसार में, भतिया लगानी हो बिना कसूर बाबू बड़वन से मारल गई। बिना कसूर बाबू गोलावन से मारल गई, बिना कसूर बाबू गोलावन से मारल गई। भाई सत्या के हाथे खूब धूध मारल गई। भाई लिख दिहल विधना काली लारी में, लिख दिहल विधना काली लारी में। हर बतिया लमानिए बाबूजी, आप लाइए। यदि मेरे बातों पे यकीन नहीं है ना तो लाइए बाबूजी, लाइए जार घोर कर मुझे खिला दीजिए और आपका बेटा आपकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाएगा बाबूजी। लेकिन बाबूजी ऐसा कदम मैं कभी नहीं कर सकता कि आप
बाबूजी पाँव लगे। सत्यम, सजा तो सजा होती है। ठीक है बाबूजी। पता नहीं तू गुनाह किया है कि नहीं, ये ऊपर वाला जानता है, मैं तो देखा नहीं। सत्या के कहने पर तुझे सजा मिली है, लेकिन इस राजघराने का असूल है, जिसे सजा मिलती है उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश होती है। बोल, इस राज दरबार से कुछ खाना चाहता है या पीना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? बाबूजी, ना इस राज दरबार में ना मैं कुछ खा सकता हूँ, ना ही तो कुछ पी सकता हूँ। यदि तेरी आप अंतिम ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं ना, तो बाबूजी एक बार मेरी माँ से मुझसे मिलवा दो। ठीक है, खड़े हो जाओ, ये तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले सत्यम, अगर मेरा खून तेरे रगों में जरा सा अच्छा होगा तो इस जगत से हिलना मत। अगर यहाँ से भाग जाओगे तो मैं समझूंगा मेरा सत्यम कायर था। तेरी माँ को बुला करके लाता हूँ। ठीक है बाबूजी, मैं कहाँ भाग करके जाऊंगा। मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया।